स्वामी, आपके नए पंख आ गए। गिद्धराज, आपके नवीन पंख के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु, ये सब तो आपका आशीर्वाद है, किंतु ये उपकार चुकाने के लिए, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कृपया मेरे बचे शेष पंखों में से अपने मित्र की ओर से भेंट को स्वीकार करें प्रभु। ये क्या, नवीन पंख आने की खुशी में सोने की थाली बजाई जा रही है? हाँ, ये हमारी पुरानी परंपरा है। जब गिरेगा अंतिम पंखा, तब बजेगा सोने का डंका। ये सब क्या है परशुराम जी? लंकेश रावण की मृत्यु का मार्ग, जो मैं महादेव की आज्ञा से ढूंढने निकला हूं। और आज मुझे लंकेश रावण की कुंडली का प्रथम अंश मिल चुका है। हर हर महादेव। इस निर्जन वन में कौन विलाप ले रहा है? कौन हो तुम बालक? और यूं ऐसे इस वन में विलाप क्यों कर रहे हो? अच्छा, चुप हो जाओ, रो मत। ये बालक इस निर्जन वन में कैसे आया होगा? वेशभूषा से तो राजपुत्र प्रतीत होता है, किंतु इसे यहाँ एकाकी कौन छोड़कर गया होगा? अच्छा, तुम्हारे माता पिता कौन है? पहले इस अबोध का मन बहलाकर इसे शांत करना होगा, फिर ये कुछ बताएगा। बालक, अब चमत्कार देखो। पुनः रोने लगा। अब क्या करूं इसे चुप कराने के लिए? छोटे बालकों को अश्वारोहण काफी पसंद है। एक काम करता हूं, आओ छोटे मित्र। मुझे आभास था तुम मुझसे यही करवाओगे। चलो, भ्रमण भी करा देता हूं। चलो छोटे मित्र, भ्रमण समाप्त हुआ। अब उतरो मेरी पीठ से। बड़ा चतुर बालक प्रतीत होता है, ऐसे नहीं छोड़ने वाला। देखो बालक, मेरी यात्रा काफी लंबी है, अब तुम्हें मेरी पीठ से उतरना ही होगा। अच्छा, रो मत, मैं तुम्हें फिर से भ्रमण करा देता हूं।
परशुराम कुंडली के दूसरे टुकड़े की खोज में निकले थे। किसे ज्ञात था एक छोटा सा बालक हमें अपना अपशो बना लेगा। नारायण नारायण। ये मैं क्या देख रहा हूं परशुराम जी, जिसके एक हुंकार से बड़े बड़े सुर असुर दहल जाते हैं, एक अबोध बालक ने उन्हें अश्व बनाकर छोड़ रखा है। केवल अश्व ही नहीं देव ऋषि, जब ये अश्व रुक जाता है तो ये बालक तांडव शुरू कर देता है। ये लीजिए, चुप करा दिया नारद ने। अब तो ये अपना नाम भी बताएगा और अपने माता पिता के बारे में भी बताएगा। चलो बालक बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम इस वन में कैसे आए? तुम्हारे माता पिता कौन है और तुम्हारा राज्य कौन सा है? अरे परशुराम जी, बालक है, एक एक करके प्रश्न पूछिए। हाँ अच्छा बालक, एक एक करके बताओ। ये तो कुछ भूलना ही नहीं चाहता। नारायण नारायण। अब तो आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा परशुराम जी। ये अबोध बालक तो मूक है। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। लगता है ये अबोध बालक अपने माता पिता से बिछड़ गया है। और बिछड़ों को पुनः मिलाना तो भगवान ही कर सकते हैं। नारायण नारायण। देव ऋषि भी चले गए, मुझे अकेला इस बालक के साथ छोड़। कोई बात नहीं छोटे मित्र, मैं आपको आपके माता पिता से अवश्य मिलवाऊंगा। मेरा तो हृदय ही बैठा जा रहा है लोचना। अभी तक हमारे पुत्र की कोई सूचना नहीं मिली। महाराज भी आते ही होंगे। यदि उन्हें तनिक भी भनक लगी कि हमारा पुत्र खो गया है, तो वो तो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। आप धैर्य रखिए महारानी जी, कुंवर अवश्य मिल जाएंगे। सैनिक गई है उन्हें ढूंढने। मेरी ही असावधानी के कारण आज ये घटना घटी है। वन विहार में मैंने अपने पुत्र का हाथ छोड़ा ही क्यों? ये जानते हुए भी कि मेरा पुत्र मूक है, वो कुछ बोल नहीं सकता। न जाने किस दशा में होगा मेरा पुत्र। उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। लोचना, तुम उन विशेष सैनिकों के बारे में पता करो जो हमारे कुमार को ढूंढने गए हैं। जी महारानी जी। महारानी की जय हो। विलाक्ष, 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 विलाक्ष। कहाँ है मेरा पुत्र? वो मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहीं वो जानबूझकर पुनः अपनी माँ से छिप तो नहीं गया? पुत्र विलाक्ष, बाहर आओ पुत्र। क्षमा कीजिए महारानी जी, राजकुमार हमें नहीं मिले। क्या मेरा पुत्र विलाक्ष नहीं मिला? ये कैसे हो सकता है? जी महारानी जी, हमने वन का चप्पा चप्पा छान मारा, किंतु कुमार हमें कहीं नहीं दिखाई दिए। तो एक बार जाकर और ढूंढो। मुझे किसी भी दशा में मेरा पुत्र ला कर दो। जाओ। आप धैर्य रखिए महारानी जी, अन्यथा महाराज को ज्ञात हुआ तो संकट और भी बढ़ सकता है। हाँ, अब इस संकट की घड़ी में एक माता के लिए एक ही सहारा है, भगवान नारायण। मुझे मेरे पुत्र के लिए मंदिर जाना होगा लोचना। भगवान नारायण से प्रार्थना करनी होगी मुझे। ऐसा तो भूलकर भी मत कीजिए महारानी जी, क्योंकि आपको तो ज्ञात ही है कि हमारे महाराज भगवान नारायण के कितने बड़े शत्रु हैं। भगवान केवल एक ही है और वो है केवल असुर सम्राट नीलाक्ष। फिर तूने किसी और को पूजने का साहस भी कैसे किया, दुष्ट स्त्री? भूलो गई महाराज, मैं बांझ स्त्री हूँ और संतान पाने के लालच में
नारायण को पूछ बैठी। नारायण? कौन नारायण? कैसा नारायण? कहाँ का नारायण? ये तू कैसे भूल गई? इस राज्य में मेरे नाम के सिवा किसी और को ना तो पूजने की अनुमति है और ना ही जपने की। तुझे इसका दंड अवश्य ही मिलेगा। मेरी मूर्ख पत्नी को क्षमा कर दीजिए महाराज। बाज होने के कारण लोगों के ताने सुन सुनकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अगर इसे क्षमा कर दिया तो इसकी मति फिर से भ्रष्ट हो जाएगी और इसकी जिह्वा पुनः छुप छुप कर नारायण के नाम का जाप करेगी। छीन लो इससे इसकी जिह्वा, नहीं, ताकि फिर से मेरे घोर शत्रु के नाम का जाप न कर सके। महाराज माफ कर दीजिए। क्षमा कीजिए महाराज। जाओ काट लो इसकी जिह्वा। छोड़ दीजिए महाराज ने। वसुंधरा, मुझे क्षमा कर दो वसुंधरा। मैंने तुम्हें दिए हुए वचन का रक्षा नहीं कर पाया, क्षमा कर दो मुझे। अब अपने प्राणों की रक्षा भी नहीं कर पाओगे द्रोही। यदि शीघ्र ही इस राज्य से पलायन नहीं किया तो स्मरण रहे, इस राज्य में ना तो कभी किसी भगवान का नाम लिया जाएगा और ना ही कभी नारायण के चरण पड़ेंगे यहाँ। देखो छोटे मित्र, हम कितनी ऊंचाई पर आ गए, ताकि तुम देखकर अपने राज्य का अनुमान लगा सको। अब मुझे संकेत से बताओ, हमें कौन सा मार्ग लेना चाहिए? तो छोटे मित्र, देखो और संकेत दो। अरे कुछ तो संकेत दो छोटे मित्र, वरना ऐसे तो हम चलते ही रहेंगे और ये भूमि कभी खत्म ही नहीं होगी। तो फिर से निद्रा में चला गया। मुझे ही कोई युक्ति निकालनी पड़ेगी। इस वन में तुम मानव होता तो उसी से कुछ ज्ञात हो जाता। मैं 16 श्रृंगार करके अपने पति के लिए आई हूँ बाबा। किंतु सुनामली, तेरे पति के शव में प्राण भरने के लिए तुझे किसी मानव के प्राण लेने पड़ेंगे। बस यही एक उपाय है तेरे पति को पुनर्जीवित करने का, अन्यथा तू सदा विधवा रहेगी। कृपया ऐसा मत कहिए बाबा। आप जैसे सिद्ध तांत्रिक के होते हुए भी क्या मैं विधवा रहूंगी? दूर दूर तक ये प्रसिद्ध है कि आप मरे हुए को पुनः जीवित कर देते हैं। तू चिंता मत कर, हम इसे भी पुनर्जीवित कर देंगे। बस तुझे किसी तरह किसी मानव को फंसाकर यहाँ लाना होगा। हाँ मैं जाती हूँ, अवश्य ही किसी मनुष्य को यहाँ लेकर आती हूँ। तब तक आप मेरे मृत पति की देह का ध्यान रखिएगा। अब तो जाग जाओ छोटे मित्र, अन्यथा हम चलते ही रहेंगे। धन्यवाद जागने के लिए। अब बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? अब इस बियाबान वन में मैं किसी मनुष्य को कहां से ढूंढूं? बालक, बालक के रोने की आवाज। ये बालक यहाँ वन में कहां से आ गया? छोटे मित्र रोना बंद करो। मैं जानता हूं तुम बोल नहीं सकते, किंतु मैं तुम्हारे माता पिता को अवश्य ढूंढ लूंगा। अर्थात ये बालक मूक है,
और अपने माता पिता से बिछड़ गया है, और ये व्यक्ति ये उसके माता पिता को खोज रहा है। मुझे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। नवल, मेरा पुत्र नवल, नवल, ये मेरा पुत्र है। कहाँ चला गया था अपनी माँ को छोड़ के बेटा? तो आप हैं इस बालक की माता? हाँ, हो तो सही, किंतु माता कहलाने का अधिकार मैंने खो दिया है। अन्यथा कोई भी माता भला इतनी असावधानी कैसे दिखा सकती है जिसे अपने पुत्र का ध्यान ही ना हो। रोइए मत माता, अब तो आपको आपका पुत्र मिल गया है ना। अच्छा हुआ आपको मिल गया, अन्यथा कोई और होता तो मेरे पुत्र के साथ कुछ भी अनुचित हो सकता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पुत्र को भूख लगी होगी, मैं चलती हूँ। जी, मेरे छोटे मित्र का ख्याल रखिएगा। मैं चलती हूँ। चाहिए। हे प्रभु, सुना है यदि आपका कोई भक्त आपके पास पहुंच ना सके तो आप स्वयं ही अपने भक्त के पास चले आते हैं। संदूक में क्या तुम हमारे पुत्र के लिए खिलौने ढूंढ रही हो रानी कर्णबाला? हाँ स्वामी, हम तो अपने पुत्र के पिछले वर्ष के खिलौने ही देख रहे थे। किंतु अब हमारे पुत्र को इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी महारानी। कहीं महाराज हमारे पुत्र के लिए कोई अशुभ संदेशा तो लेकर नहीं आए हैं? क्योंकि अब तो हमारे पुत्र को ये खिलौना चाहिए होगा। हाँ महाराज, हमारे पुत्र को ये खिलौना अवश्य ही भाएगा। किंतु आपके नेत्रों में ये अश्रु। ओह, समझ गया। आप अवश्य ही अपने पुत्र के जन्म के पुराने समय को स्मरण कर भावुक हो रही होंगी। वो देखते ही देखते कितना बड़ा हो गया ना। वैसे हमारा कुमार है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। राजपाट के कार्य की व्यस्तता में हम बहुत समय से अपने पुत्र से मिल ही नहीं पाए। दासी तैयार कर रही है उन्हें, आप भी तैयार हो जाइए, फिर हम सब साथ बैठकर भोजन करेंगे। उचित है, किंतु तनिक शीघ्र बुलाइएगा हमारे पुत्र को। हम स्वयं अपने हाथों से उन्हें ये उपहार देना चाहते हैं। जी। मेरा पुत्र अब तक नहीं लौटा प्रभु, अब आपका ही सहारा है। मेरा पुत्र जहां भी हो उसकी रक्षा करना प्रभु, उसकी रक्षा करना। अच्छा वो ये बालक निद्रा में था, अन्यथा इसे यहाँ तक लाना कठिन हो जाता। बाबा, आप शीघ्र ही इसकी बलि देकर मेरे पति को जीवन दान दीजिए। अवश्य। मूर्ख स्त्री, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं कि मेरी साधना के लिए मुझे 3 शवों की आवश्यकता थी, जो अब इस बालक और तेरी बलि देने के बाद पूरी होने वाली है। अब तुम अपने पति के शव को अपनी गोद में लिए नेत्र बंद करके बैठ जाओ, और तब तक नेत्र मत खोलना जब तक मैं ना कहूं। जी बाबा।
इस बालक की बलि के बाद बस अब तुम्हारी ही बारी आने वाली है।